Now, before Anmol Kabra asks his question, let's take you to NIC Patna to have an idea of his achievements. 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अनमोल काबरा कई काम एक साथ करते हैं और दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना बिहार के दमदार टीम प्लेयर हैं। अपने प्रोजेक्ट मैनेज टू रिसोर्स कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट टू एनर्जी शीर्षक से तैयार की गई अपनी केस स्टडी के लिए उन्हें 20वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में असाधारण आंका गया था। वे ऑस्ट्रेलियन नेशनल केमिस्ट्री क्विज के भी विजेता रहे हैं। इतनी कम आयु में सशक्त व्यक्तित्व और संवाद कौशल धरने वाला यह युवा छात्र कई सम्मान अपने नाम कर चुका है, जैसे कि इन्होंने सीबीएसई, एनसीईआरटी और एनसीएसटीसी द्वारा आयोजित विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय के अकादमिक आयोजनों में भाग लिया है। भविष्य में आगे चलकर अनमोल कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में पढ़ाई करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से वे अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। May I now invite Anmol Kabra of class 12th of Delhi School Patna to kindly address his question to the Honorable Prime Minister. अनमोल, तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। Good morning, Honorable Prime Minister, sir. हाँ अनमोल। Sir, I am Anmol Kabra, a class 12 student of Delhi Public School, Patna. And my question is, for lakhs of students aspiring to become engineers, doctors, etc., excelling in a 3-hour competitive exam becomes the whole and sole purpose of education, sacrificing their school life, their childhood and curiosity. Sir, what message do you want to give to them, and what steps will you take to improve this situation? अनमोल, तुम इतने छोटे हो और अभी जो फिल्म दिखाई उसमें तुम भी तो इंजीनियर बनना चाहते हो। सर, इंजीनियरिंग मेरा एक एम है, मिशन तो कुछ और ही है सर। लो, नहीं, किसी ने तो तुम्हें दबाव डाला होगा। सर, दबाव तो अब सब डालते हैं। अच्छा। हाँ सर। तुम्हारे मास्टर जी परेशान करते हैं क्या? ये करो, वो करो, तुमको ये टैलेंट दी है तो ये करो, ऐसा होता है क्या? हाँ सर, बहुत बार होता है। हाँ, और घर में क्या कहते हैं? ज्यादा होता है बल्कि। और जब घर में क्या होता है? घर में भी कहते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी बहुत खराब करते हो तुम, अपना दिमाग एक जगह पे लगा, ऐसा कहते होंगे। कभी कभी सर, पर पापा मम्मी बहुत सपोर्टिव है। पापा क्या करते हैं? पापा बोलते हैं कि जो तुम्हें अच्छा करते क्या करते हैं? क्या नौकरी करते हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है सर, व्यापारी हैं। अच्छा, अच्छा। देखिए, ये बात सही है कि हमारे यहाँ माँ बाप का एक स्वभाव होता है कि जो काम वो नहीं कर पाए अपने जीवन में वो बच्चों से करवाना चाहते हैं। जो पिता खुद डॉक्टर बनना चाहता था, बन नहीं पाया, तो बेटे के पीछे पड़ जाता है, तू डॉक्टर बन, तू डॉक्टर बन। ये सबसे बड़ा कठिनाई है। सचमुच में एक छोटा सा बदलाव लाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में शायद होगा। आपने देखा होगा हमारे यहाँ स्कूलों में कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं। जब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है। आपको भी मिला होगा, हम सबको भी मिला होगा। हर एक के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, और जो जेल में है उनके पास भी होता है। जो फांसी पे लटक गया होगा उसके घर में पड़ा होगा स्कूल के कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसका मतलब हुआ कि ऐसे ही एक कागज बांटा जाता है, या एक रिचुअल हो गया है। तो मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बजाय एप्टीट्यूड सर्टिफिकेट देना चाहिए, और हर 3 महीने एक सॉफ्टवेयर बना करके उसके दोस्तों से भरवाना चाहिए। भाई, ये तुम्हारा दोस्त है, उसको क्या लगता है, उसमें क्या विशेषता है, क्या करता है, वो डिसिप्लिन में रहता है, समय पालन का शौक है, मित्रों के साथ अच्छी बात करता है, क्या क्या करता है, लिखो। ये सब उसके माँ बाप से भरना चाहिए। टीचर चारों तरफ से उसके विषय में जानकारी इकट्ठी करते हैं। अल्टीमेटली निकलेगा कि भाई उसके चीज़ों में ये 3-4 चीज़ें विशेष हैं, और जब वो निकले तो उसको बताना चाहिए, देखो भाई तुम्हारे में, उसके माँ बाप को बताना चाहिए। फिर उसको अपने जीवन की दिशा नक्की करने में बहुत मदद करेगा। तो ये एक बदलाव
कठिन काम है, लेकिन लाने का मेरा प्रयास है। अभी इस पर डिपार्टमेंट काफ़ी काम कर रहा है। उससे ये कठिनाई एक तो दूर हो जाएगी। दूसरा, ये जो हमारी सोच है कि ये करने से ही कैरियर बनती है, ऐसा नहीं है। आप कभी छोटा सा काम लेकर के भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, अपने आप में कुछ अचीव कर सकते हैं। और जब तक हम सिर्फ एक डिग्री और नौकरी उसी दायरे में सोचते रहते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी डिग्री और नौकरी से जुड़ जाती है, तो ये कठिनाई रहती है। हम खुला छोड़ दें अपने आप को और तय करें कि भाई मुझे कविताएं लिखने का शौक है, मैं कविताएं लिखूंगा, देखा जाएगा क्या होता है। आप अपने आप में रममाण हो जाएंगे। आपको पेंटिंग का शौक है, आप करते चले जाइए। आप कभी न कभी जीवन में इतना संतोष पाएंगे कि कोई और चीज़ आपको संतोष नहीं दे सकती थी। और इसलिए ये 3 घंटे की एग्ज़ाम और उसके कारण परीक्षण और उसके कारण निर्णय, उसके दायरे से बाहर आकर के खुद को जानना और जान करके राह तय करना, ये अगर किया तो मैं समझता हूँ कि लाभ करता होगा। अनमोल, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, काफ़ी प्रगति करो। Thank you, sir. Thank you, sir.